की ओर रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारियों के पद बढ़े हैं। केंद्र सरकार ने दी 11 नए पदों को मंजूरी, अधिसूचना जारी की है। अब प्रदेश में 153 आईपीएस अधिकारी, नए जिलों के लिए नए एसपी के पद जोड़े गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नए जिलों के लिए नए एसपी के पद जोड़े गए हैं। छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारियों के पद बढ़े हैं। बता दें, केंद्र सरकार ने 11 नए पदों को मंजूरी दी है, इसकी अधिसूचना भी जारी की है। प्रदेश में 153 आईपीएस अधिकारी हुए हैं, वहीं नए जिलों के लिए नए एसपी के पद भी जोड़े गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर से ये खबर, छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारियों के पद बढ़े गए। केंद्र सरकार ने 11 नए पदों को मंजूरी दी है। लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ इम्तियाज, 153 आईपीएस अधिकारी इसमें शामिल हुए, नए पद इसमें जोड़े गए हैं। क्या कुछ इसको लेकर जानकारी मिल रही? देखिए ललिता, जिस तरीके से आईपीएस अधिकारियों के 11 पद जो बढ़ाए गए हैं, पहले 147 पद हुआ करता था, उसके बाद जो है अब 153 हो गए हैं। तो ये केंद्र सरकार ने रिव्यू के बाद ये निर्णय लिया है और ये बड़ा फैसला लिया है। जितने भी छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग ज़िले बनाए गए थे, उनको लेकर ये 11 जो है अलग पद जोड़े गए हैं। अब जो है इन 11 पदों पर अलग अलग आईपीएस अधिकारियों की भर्ती होगी और उस पे जो पदस्थापना किया जाएगा वहाँ उनको भेजा जाएगा। तो जिस तरीके से इस राज्य में, छत्तीसगढ़ में अलग अलग पूर्ववर्ती सरकार में अलग अलग ज़िले घोषित किए गए थे, अलग अलग ज़िला बनाया गया था, उन जिलों में अब ये आईपीएस अधिकारी जो हैं वो एसपी के पद पर जो है पदभार ग्रहण करेंगे। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से अलग अलग जिलों में इनकी पदस्थापना होती है और वो वहाँ कार्यभार संभालते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ये है कि अगर हम बता दें तो 2017 में जो स्वीकृत हुए थे, उस समय जो है 142 पद थे और उस 142 पद में अब 11 जोड़ दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर 53 हो गए हैं। और ये जो जिले हैं, जिन जिलों में इनकी पदस्थापना होगी, वो मोहला मानपुर हैं, शक्ति और सारंगढ़ भिलाई, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, छुई खदान। इन जो राज्यों के जो ज़िले हैं उसमें इनकी पदस्थापना होगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने रिव्यू करने के बाद इन जिलों के लिए एसपी का चयन किया है या फिर पद जो बढ़ाए हैं, इसको लेकर काफ़ी फ़ायदा होगा। जिस तरीके से अलग अलग जिलों में अभी 2 जिलों का एक एसपी हुआ करता था, जिसका पदभार और उनको कार्य संभालना पड़ता था, अब उन जिलों के सेपरेट एसपी होंगे और वहाँ के पूरे कार्यभार को देखेंगे। तो कुल मिलाकर अब ये चीज़ें जो है भारतीय राजपत्र में भी इसका प्रकाशन हो चुका है। तो अब इन जिलों को जो है अब नया एसपी मिलने वाला है। ये छत्तीसगढ़ के लिए खुशखबरी है। जी बिल्कुल। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इनकी नियुक्ति की जाती है। बने रहेंगे हमारे साथ इम्तियाज, आपसे और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से अगली खबर, जहां अदालती कार्रवाई में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। कंज्यूमर कोर्ट में शुरू हुई ई हियरिंग की सुविधा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपभोक्ता अपना पक्ष रखेंगे। रायपुर के बाद प्रदेश के सभी जिलों में ये सुविधा मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपभोक्ता अपने पक्ष रख सकते हैं। रायपुर के बाद अब प्रदेश के सभी जिलों में ये सुविधा मिलेगी। तो ये खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां अदालती कार्रवाई में उपभोक्ताओं के लिए ये बड़ी राहत है। कंज्यूमर कोर्ट में अब ई हियरिंग की सुविधा जो है वो शुरू होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपभोक्ता अपना पक्ष रखेंगे। वहीं रायपुर के बाद प्रदेश में के सभी जिलों में ये सुविधा मिलेगी। अदालती कार्रवाई में उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उपभोक्ता अपनी जो भी समस्या है, जो भी शिकायत है, वो रख सकते हैं। हमारे सहयोगी बने हुए इम्तियाज हमारे साथ। इम्तियाज, अब उपभोक्ताओं को ज़्यादा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा अपने पक्ष रखने के लिए। किस तरह से ये पूरा प्रोसेस रहेगा ई हियरिंग का? देखिए बिल्कुल ये अच्छी पहल है और इस अच्छे पहल के तहत अब जो है कंज्यूमर कोर्ट का चक्कर जो है ग्राहकों को नहीं लगाना पड़ेगा। अब ई हियरिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो अपना पक्ष रख सकते हैं। इस तरीके से जो कोर्ट में केस लगाते थे उनका समय भी बचेगा
और खर्च जो होता था वो भी बचेगा। तो अब ई हियरिंग होने वाला है और कंज्यूमर कोर्ट जो है डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका पक्ष जो है वो सुनेगा। और ये जो है पहली बार छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कल बाजप्ता इसकी घोषणा की है और अब जो है रायपुर के बाद अलग अलग 17 जिलों में ये लागू किया जाएगा। उसके बाद सभी जिलों में लागू किया जाएगा। पहले जिस तरीके से इसे लागू किया गया है, ट्रायल किया जाएगा किस तरीके से इस पे कार्य होता है और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनकी हियरिंग की जाती है और उनकी समस्या सुनी जाएगी। तो ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि जिस तरीके से ज़माना एडवांस हो रहा है उसी प्रकार से कंज्यूमर कोर्ट और मंत्री दयालदास बघेल ने ये फैसला लिया है और इस फैसले का सराहना भी हो रहा है क्योंकि लोग जो है कंज्यूमर कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा केस लगाते हैं, उसके बाद उनको जो है कंज्यूमर कोर्ट का चक्कर काटना पड़ता है। इसको लेकर अब जो है उसका समय भी बचेगा और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो केस फाइल कर सकेंगे क्योंकि जब ऑनलाइन ही जुड़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस समस्या को लेकर लोग अपनी चीज़ें वहाँ रख भी सकते हैं जिसके माध्यम से उनका निपटारा होगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से ये काम करता है और लोगों की समस्या ऑनलाइन किस तरीके से सुनी जाती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो जिस तरीके से ये शुरुआत की गई है वो काफ़ी सराहनीय है और छत्तीसगढ़ को एक कदम आगे की ओर ले जाने का ये पहल है। जी बिल्कुल, अब इस तरह से जो उपभोक्ता है उनको काफ़ी राहत मिलेगी इस नए जो सुविधा है उसको लेकर। तमाम जानकारी के लिए इम्तियाज आपका बहुत बहुत